हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक करते हैं चैप्टर नंबर 5 का। ठीक है, लास्ट टॉपिक मैंने आपको करवाया था एक टेबल कितने टाइप्स की होती है, काइंड्स ऑफ टेबल। ठीक है, आज हम हमारा टॉपिक करते हैं कि डाटा को सबसे पहले क्लासिफाई कितने पार्ट्स में किया जाता है, फिर उनका टेबलर प्रेजेंटेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा मैंने आपको लास्ट चैप्टर में करवाया था। ठीक है, कि हम डाटा को क्लासिफाई करके उसको टेबल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, आप देखिए सबसे पहले याद कीजिए बेटा कि क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा कितने टाइप्स के होता था। कितने टाइप्स का होता था? 4 टाइप्स। ठीक है, कितने टाइप्स का होता था? 4 टाइप्स। फर्स्ट वन इज द ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब देखिए कि अगर हम डाटा को ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन करते हैं, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन में कैसे करते थे? अकॉर्डिंग टू द एरिया। ठीक है, व्हेन द डाटा आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द एरिया, दैट क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड द ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्या कहलाता है ये? ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब देखिए ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन को हम डाटा में कैसे इसका टेबुलर रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। ठीक है, कैसे करोगे आप? सबसे पहले यहाँ क्या लिखोगे? एरिया, या फिर ठीक है यहाँ क्या लिखोगे? एरिया, या फिर आपने मान लो किसी कंट्री के डाटा कलेक्ट किए तो यहाँ लिखा आपने कंट्री। ठीक है, और आपने डाटा जो कलेक्शन कर रखे हैं वो प्रोडक्शन के कर रखे हैं। किसके कर रखे हैं? प्रोडक्शन के। ठीक है, तो यहाँ नंबर ऑफ प्रोडक्शन। समझ में आया? अगर आप ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन करते हो फिर उनका टेबुलर रिप्रेजेंटेशन करते हो तो आप कैसे करोगे? एक साइड तो क्या लिखोगे? एरिया, लोकेशन। ठीक है, अब एरिया लोकेशन में आप क्या कर रहे हो? सिटी लिख रहे हो, तो अगर सिटी के डाटा कलेक्ट कर रहे हो तो यहाँ सिटी लिखा, सिटी प्रेजेंटेशन है। कंट्री रिप्रेजेंटेशन है कंट्री, अंडरस्टूड? और स्टेट रिप्रेजेंटेशन है तो स्टेट। ओके, यहाँ लिखे हमने कंट्री कि यूके, यूएसए, इंडिया, चाइना। ठीक है, और इनमें इतना इतना प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, या फिर स्टूडेंट का कलेक्शन किया है कि कितने कितने स्टूडेंट है कहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे इनके स्टूडेंट। ठीक है, कि यूके में इतने स्टूडेंट है, यूके में 1000 स्टूडेंट है, यूएसए में 1500 है, इंडिया में 2000 है। समझ में आया बेटा कि क्या कर रहे हैं आप? ठीक है, कि डाटा को क्लासीफाई कैसे करते हैं, फिर उनका टेबुलर प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। डाटा को हमने फर्स्ट क्लासीफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू द ज्योग्राफिकल, मतलब एरिया के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब उनका टेबुलर रिप्रेजेंटेशन करना है तो आप कैसे करोगे? एक साइड क्या लिखोगे? एरिया, और दूसरी साइड उनके फीचर। ठीक है, समझ में आएगी बेटा? नेक्स्ट वन इज द देखिए ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन के बाद सेकंड जो था वो था हमारा क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है? व्हेन द डाटास आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द टाइम। ठीक है, जब जो डाटा है किसके अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया जाए? अकॉर्डिंग टू द टाइम के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया जाए, दैट क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड द क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? अब हम क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का टेबुलर रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? तो हम इसमें क्या लिखते हैं बेटा? एक साइड तो टाइम लिखेंगे, अगर हमने क्या किया है? ईयरली किया है, कि हम ये देख रहे हैं कि भाई किस ईयर में कितनी सेल थी। ओके, कि क्या देख रहे हैं? सेल। तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ ईयर 2015, 2016, 2017, 2018, 2019। यहाँ लिखेंगे इनकी सेल्स। ठीक है, तो ये जो वे है क्लासिफिकेशन का, दैट विल बी कॉल्ड द क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अंडरस्टूड? ठीक है, कि सबसे पहले देखिए हमने हमारे क्या किए? डाटा को अकॉर्डिंग टू द क्या किया? अकॉर्डिंग टू द टाइम डिस्ट्रीब्यूट किया, उसके बाद हमने उनका टेबुलर रिप्रेजेंटेशन कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द थर्ड था हमारा third classification is the quantitative classification. ठीक है,
क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्या था बेटा इसमें? व्हेन द डाटा आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी। ठीक है, जब डाटा को हम क्वांटिटी में क्लासिफाइड करते हैं, दैट क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड द क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब देखिए जो हमारा क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है, उनका टेबुलर रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे आप देखिए हमें हमारे क्या करने हैं, मार्क्स करने हैं कि मार्क्स कितने ऑब्टेन किए हैं एक स्कूल में, ठीक है, या क्लास में। तो यहाँ हम लिखेंगे हमारे मार्क्स और यहाँ लिखेंगे इनके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, कि भाई 10 से 15 नंबर 20 बच्चों के हैं, 15 से 20 15 बच्चों के हैं, ठीक है, 20 से 25 18 बच्चों के हैं, ठीक है, 25 से 30 ये है हमारे 16 बच्चों के, ठीक है, 16 स्टूडेंट के। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये कौन सी कहलाएगी? क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन एंड टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। कि हमने क्लासिफाई किसमें किया हमारे डाटा को? सबसे पहले किसमें किया? क्वांटिटेटिव में। ठीक है, फिर उनका क्या किया? डाटा टेबुलर रिप्रेजेंटेशन किया है। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट वन इज द एंड द लास्ट वे ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड द क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। ठीक है, मीन्स द व्हेन द डाटा आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी। मतलब जब हम क्या करते हैं, डाटा को क्लासिफाई किसके अकॉर्डिंग करते हैं? उनके क्वालिटी, गुणों के आधार पे। दैट क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड द क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब देखिए जब क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन होता है हमारा, तब हम डाटा रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे हम क्या कर रहे हैं, एक एरिया की देख रहे हैं कितने वर्कर जो हैं, ठीक है, वो मेल हैं, फीमेल हैं, ठीक है, और कितने कहाँ से, एक प्रोडक्शन यूनिट है, एक फैक्ट्री है, उसमें जो वर्कर्स हैं वो कौन कौन है और कहाँ कहाँ से है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ लिखा है हमारे जेंडर। ठीक है, क्लासिफिकेशन किया हमने मेल फीमेल एंड द टोटल। ठीक है, और इसमें आगे कर दिया एरिया, कि एरिया क्या थे बेटा? रूरल और अर्बन एंड द टोटल। ठीक है, तो ये जो वे होता कि हमने क्या किया, सबसे पहले हमारे जो डाटा थे उनको किसमें किया? अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी, कि भाई मेल थे इतने फीमेल थे, और मेल फीमेल में भी इतने रूरल एरिया से थे और इतने अर्बन एरिया से थे। ठीक है, तो ये जो क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन क्या कहलाया? जब हमने डाटा को क्लासिफाइड किया मेल में, फीमेल में, रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में, तो ये क्लासिफिकेशन क्या कहलाया हमारा? क्वालिटेटिव। ठीक है, और जब हमने उनको इस वे में रिप्रेजेंट किया, तो दैट वे इज कॉल्ड द टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। ठीक है, समझ में आया कि क्या होता, कैसे करते हैं हम? हमारे डाटा क्लासिफाई कितने फॉर्म में करते हैं? 4। ज्योग्राफिकल मींस व्हेन द डाटा क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द एरिया। ठीक है, सेकंड वन इज द व्हेन द डाटा क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द टाइम, दैट विल बी कॉल्ड द क्रोनोलॉजिकल। ठीक है, थर्ड वन इज द व्हेन द डाटा इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी, that classification is called the quantitative classification. And last one is the when the data is classified according to the quality, that classification is called the qualitative classification. ठीक है, समझ में आ गया बेटा? तो बेटा आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।